सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आनंद आदि योगी, आयुर्वेदिक अस्पताल एवं नाड़ी परीक्षण केंद्र कैथल हरियाणा से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि नवरात्रों का पावन पर्व जो है वो आरंभ हो चुका है। इस दौरान आप, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, आप तीनों भय से छुटकारा पा सकते हैं। तीन भय आपके जो रहेंगे वो है आपकी भूख, भावनाएं और भविष्य। तीनों ही रोगों का मुख्य कारण रहते हैं और एक निरोगी शरीर की कीमत आप तभी जान पाते हैं जिस दिन आपको रोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस समय आपको ना घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना पैसा चाहिए। आप सिर्फ एक कामना करते हैं कि किसी भी तरह से शरीर जो है वो रोग मुक्त हो जाए। तो साधारणतः नवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है उपवास रख के। अब उपवास रखने से आप तीनों भय से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? पहला भय मैंने आपको बताया, भूख। भूख जो है सभी रोगों का मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवाज रहा है, शुरुआत से ही बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा खिलाया जाता है, उसकी भूख को बढ़ाया जाता है बार बार। उससे जो माँ का मातृभाव है वो तो तृप्त हो जाता है अपने बच्चे को ज्यादा खिला के, लेकिन एक जो बच्चा है वो एक अनलिमिटेड भूख का शिकार हो जाता है जो समय समय पर बढ़ती ही चली जाती है। आपने साधारणतः अगर ध्यान दिया होगा, एक दिन आप 3 बार खाना खाते हैं तो रूटीनली आपको सेम टाइम उसी समय आपको 3 टाइम भूख लगने लग जाती है। पर कई बार आप जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे आपकी भूख भी इंप्रूव हो जाती है। अब रही बात भोजन की, ज्यादातर लोग तामसिक भोजन करते हैं। तामसिक भोजन का तात्पर्य फ्रोजन फूड हो गया, प्रिजर्वेटिव्स वाला फूड हो गया, या पैक्ड फूड हो गया, या बासी खाना जो आज रखा था वो आपने कल खा लिया, तो वो तामसिक आहार की श्रेणी में आता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, वैसे ही मनोविचार आप में शुरू हो जाते हैं। तो भूख जो है आपको तामसिकता की ओर ढकेल देती है। यदि आपको लग रहा है पिछले कुछ समय से आपके विचार जो है नेगेटिव हो गए हैं, आपका फोकस जिंदगी से हट रहा है, या आपको हर समय बेचैनी सताने लगी है, भूखा रहना आपके लिए सबसे उत्तम विकल्प रहेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के आप शिकार हो रहे हैं, फास्टिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि शरीर का हर एक भाव, उसकी बात आगे करेंगे, लेकिन हर एक भाव आपकी भूख पर ही आधारित है। तो जिस तरह का आप भोजन ग्रहण करते हैं उस तरह का ही आपका शरीर रहता है, उस तरह के ही आपके विचार रहते हैं, वैसी ही मानसिकता और वैसी ही जीवन शैली के आप शिकार हो जाते हैं। दूसरी चीज, पहला भय हो गया हमारा भूख, दूसरा है हमारी भावनाएं। जैसा मैंने बताया कि जिस तरह की भोजन आपका होता है उसी तरह की भावनाएं आपके अंदर होती हैं, और प्रत्येक भावना का अंत खालीपन ही रहता है। अब वो क्यों रहता है? मान लीजिए आज आपको खाने की इच्छा हुई, ज्यादातर लोगों को तरह तरह की चीजों की या टेस्ट की या खाने की इच्छाएं होती रहती हैं, जिसके चलते आप तरह तरह के आहार ग्रहण करते हैं, जिसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है? सेटिस्फेक्शन बहुत इतना सा होता है, जैसे ही आप पहली बाइट लेते हैं आपकी इच्छा की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन फिर भी आपने एक पूरी प्लेट ऑर्डर किया, आप वो पूरी खाते हैं, उसके बाद जो आप एक लंबे समय तक महसूस करते हैं, पेट फूला रहता है, एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, नेक्स्ट डे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, घबराहट होने लग जाती है, या बेचैनी होने लग जाती है, तो आप एक अनलिमिटेड गिल्ट की ओर धकेल दिए जाते हैं सिर्फ उस एक भूख और उस भाव के चलते। अब वो अनलिमिटेड गिल्ट कब तक रहती है? पेट साफ सही से ना हो जाए तब तक रहती है, शरीर का भारीपन जब तक ना चला जाए तब तक वो गिल्ट आपके अंदर रहती है। तो साधारणतः एक छोटा सा भाव आपके अंदर उठा था कि मुझे ये खा लेना चाहिए, और आप उस भाव पर सवार हुए, आपने वो भोजन ग्रहण किया, और तुरंत बाद आप खालीपन या गिल्ट की ओर ढकेल दिए गए। अब गिल्ट की भावना जो है, गिल्ट की भावना आप में तामसिकता का उदय करती है, जिसके चलते वात और पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं, भविष्य में आपको तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त कर देते हैं। एक नेगेटिव मानसिकता तो आपकी इंस्टेंटली बन जाती है। अब दो चीजों के बारे में हमने बात कर ली है, पहला है आपका भूख, दूसरा है आपका भावनाएं, तीसरी चीज रहेगी आपका भविष्य। प्रत्येक इंसान जो आज के समय एग्जिस्ट करता है, बचपन से जैसे ही पैदा होता है उसे भविष्य में जीना सिखाया जाता है, बड़े होकर क्या बनोगे। अब ज्यादातर माँ बाप की तकलीफ आज के समय ये रही है कि बुढ़ापे का जो सहारा जो बच्चे हैं वो उनसे अलग रह रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि आपने उनको शुरू से ही परवरिश के तौर पर
भविष्य में जीना सिखाया है, कल तुम क्या करोगे, बड़े होकर तुम क्या बनोगे। तो आज जिस समय आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय वो भविष्य में ही जी रहा है, वो कल का सोच के भागा दौड़ा जा रहा है इधर उधर। इसकी बजाय अगर आज आपने इतना सा ध्यान दिया होता कि आपका बच्चा आज में क्या बन चुका है और आज में आप उसके साथ होते, तो कल वो भी आपके साथ मौजूद रहता, क्योंकि उसे आप वर्तमान में जीना सिखा पाते। भविष्य में ना तो जिंदगी है, ना भविष्य में मौत है। अब इसमें एक और विशेष बात, भूखा रहने से भविष्य का त्याग कैसे होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसा आप खाते हैं वैसी ही भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे ही विचार उत्पन्न हो जाते हैं। अब ज्यादातर लोगों में तामसिक आहार ही ग्रहण किया जाता है। अब तामसिक आहार, नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, आपने थोड़ा सा अपने आसपास ध्यान दिया होगा कि लगभग लोग जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो उनमें से 95-99% लोग आपको यही सलाह देते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा। जो नेगेटिव भाव है, वो तामसिकता का भाव है, वो उनके भोजन का दिया हुआ है, उनकी जीवन शैली का दिया हुआ है। तो भूख पर अगर आपका नियंत्रण है तो आप भावनाओं पर और भविष्य पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आपने अपना वर्तमान सुदृढ़ बना लिया, वर्तमान में जीना सीख लिया, कल क्या होगा वो तो देखिए, जिस दिन आप पैदा हुए थे, कल का मैं बता देता हूं। कल आप एक मृत शरीर होंगे और आपका दाह संस्कार होगा, वो उसी दिन तय हो गया था। तो ये एक दूसरे को उपाधियां देना कि कल मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, या एक दूसरे को छोटे छोटे नाम देना कि वो टीचर बन गया है, या वो डॉक्टर बन गया है, या वो वकील बन गया है, ये किसी भी तरह से पूर्णता का एहसास नहीं दे सकता है। वो आपके सिर्फ कर्म हैं। कर्म बहुत जरूरी हैं गति के लिए। कर्म गति का आधार बनते हैं, कर्म एक मानसिकता का आधार बनते हैं, कर्म आपकी भावनाओं का आधार बनते हैं। मैं नहीं कहता आप कर्म से दूर भागें, लेकिन उस कर्म को अपनी पहचान न बनाएं, अपनी पहचान अपने वर्तमान तक ही सीमित रखें। ये न सोचें कि कल को मैं बड़ा होकर ये बन जाऊंगा, उसके बाद ही मुझे समाज में रहने लायक माना जाएगा या समाज में मुझे इज्जत मिल जाएगी। ये एक तरह की बेवकूफी है जिसके चलते आप अपने वर्तमान को ठोकर मार देते हैं, और भविष्य में ना तो किसी तरह की जिंदगी है, ना भविष्य में किसी तरह की मौत है। भविष्य सिर्फ नेगेटिव विचार आपको देगा। नेगेटिव विचार कैसे देगा? आपने आज सोचा कि मैं कल ये करूंगा, या ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कल से डाइटिंग शुरू कर दूंगा, या कल से जिम जाना शुरू कर दूंगा, या कल से सुबह पैदल घूमने जाया करूंगा, या कल से मैं वजन कम करना शुरू कर दूंगा, और अगले दिन फिर से वही आदत से मजबूर वो ज्यादा खा लेते हैं और इनमें से कोई काम नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते आज का दिन तो ग्लानि में गया ही गया कि मैं मोटापे का शिकार हूं। कल का दिन भी ग्लानि में जाएगा कि मोटापे का शिकार होते हुए भी मैंने भोजन कर लिया, या मैं वजन कम करने में असक्षम हूं, जिसके चलते सेल्फ कॉन्फिडेंस आप अपना खो देंगे। तो आज जो है वो आज में है, कल अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और अगर बात की जाए कल की ही, फ्यूचर क्या होगा, कल क्या होगा, तो जिस दिन पैदा हुए थे आप, उसी दिन आपका कल निर्धारित हो चुका था कि कल आप मर जाएंगे। ये हर इंसान का फिक्स है। यहाँ मैं लोगों को बार बार बताता हूं, जितने भी मरीज आते हैं कि जी दवाई से कितने दिन में आराम हो जाएगा। बहुत से लोगों की शिकायतें रहती है, जी दवाई से आराम नहीं हो रहा है, या दवाई से आराम कितने दिन में हो जाएगा, उस डॉक्टर ने तो कहा था कि 3 महीने कोर्स चलेगा फिर बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जड़ आपका शरीर है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, शरीर ही जड़ है, और ये जड़ खत्म होगी जाके शमशान में। जड़ खत्म नहीं हो सकती है। आपके जो दोष विषम अवस्था में है, दवाइयों के माध्यम से हम उनको समावस्था में ला सकते हैं, लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपके जो दोष थे वो विषम अवस्था में कैसे पहुंचे। अब वो कैसे पहुंचे विषम अवस्था में? वो पहुंचे आपके भोग से। भोग आपका खाना, दूसरा आपका भावनाएं। जिस तरह के भाव आपके अंदर उत्पन्न हुए उसके अकॉर्डिंग ही आपके वात पित्त कफ दोष भी काम करते हैं। तो उन पर दवाइयों का नियंत्रण नहीं है, उन पर केवल एकमात्र आपका नियंत्रण है। आप अपनी भूख को काबू में रख सकते हैं, आप अपनी भावनाओं को काबू में नियंत्रित करना सीख सकते हैं। अगर 2 चीजें आप जितनी जल्दी नियंत्रित कर लेंगे, उतनी जल्दी ही आप रोग मुक्त हो जाएंगे। किसी भी तरह की दवाई, किसी भी तरह की उपचार पद्धति, ना तो आयुर्वेदा, ना होम्योपैथी, ना एलोपैथी आपका उपचार कर सकती है। ये सिर्फ एक सहारा बन सकती है। हम पहले दिन से कहते हैं
कि दवाइयां एकमात्र सहारा रहेंगी। दवाइयां कितने दिन खानी पड़ेंगी? कोशिश करता हूं भाई 10 दिन से ज्यादा किसी को दवाई ना दूं, क्योंकि पहला, एक तो दवाइयां महंगी रहती हैं, दूसरा दवाइयों पर खर्च करना सबके लिए व्यर्थ ही मालूम पड़ता है, तीसरी चीज ये खाई भी नहीं जा सकती, इनमें स्वाद नहीं है। अब हर इंसान को स्वाद चाहिए, तो हमारी दवाइयों में किसी तरह का कोई स्वाद नहीं है। 10 दिन की दवाइयां काफी हैं। वो 10 दिन का एक विंडो मिला है आपको अपनी बीमारी के बीच के, अपने जीवन में जो बदलाव आपको बताए गए हैं वो बदलाव आप कर लीजिए ताकि आप शीघ्र रोग मुक्त हो सके। लेकिन हमें मजा आता है अपना भार दूसरे के ऊपर डालने में। दूसरे के ऊपर भार डालने का मतलब है आपने दवाई दी थी, मुझे आराम नहीं हुआ। ये कहना सबसे आसान है, ये कहना मुश्किल है कि आपने दवाई दी थी, आपने जो परहेज बताए थे या जो बदलाव करने बताए थे, या आपने कहा था कि सुबह उठकर पैदल चलना है या आपको कम खाना है, ये सब मुझसे नहीं हो पाया। ये कहना सबसे मुश्किल है। ये कहना बड़ा आसान है कि जी आपने दवाई दी थी, मुझे तो किसी तरह का आराम नहीं लग रहा है। कोई भी कह सकता है भाई। हर इंसान को पहले एक काउंसलिंग करके ये तय किया जाता है, उसको ये समझाया जाता है कि भाई इस वजह से आप में ये बीमारी हुई है और ऐसे ऐसे आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन जब तक लोग हर तरफ से धक्के नहीं खा लेते हैं या उनको इधर उधर दौड़ाया नहीं जाता है। अब आपने सुना होगा जगह जगह पर लोगों को कहते हुए कि जो चिकित्सक हैं या जो आज के समय के डॉक्टर्स हैं वो लूट रहे हैं। वो आपको लूट कैसे रहे हैं? पहला, एक बीमार इंसान ऑलरेडी परेशान है, उसमें किसी भी तरह का रोग आते ही सबसे पहले मानसिक व्यथाएं शुरू होती हैं, इंसान मानसिक तौर पर कमजोर पड़ने लगता है, इंसान मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है। ऐसे में आपसे पैसे ठगने का साधारण सा उपचार है कि आपको दौड़ाया जाता है इधर से उधर। आपको बोला जाता है टेस्ट कराने होंगे, अल्ट्रासाउंड कराने होंगे, आपको उस चिकित्सक के पास जाना होगा, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो आपको दूसरे शहर में मिलेगा, वो तीसरे शहर में मिलेगा। आपको दौड़ाया जाता है और तब तक दौड़ाया जाता है जब तक आप मजबूर होकर वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। एक चिकित्सक का काम है आपको ये समझाना कि आप में बीमारी क्यों हुई है, और उसी चिकित्सक का काम है आपको ये बताना कि आप किस तरह से इस बीमारी से मुक्त हो पाएंगे। दवाइयां देना चिकित्सक का काम नहीं होता है। दवाइयां केवल एक सहारा आपके लिए बन सकती हैं। तो कोई भी किसी भी तरह का चिकित्सक अगर आपको दवाइयां देने की बात कर रहा है या जाते ही आपको दवाइयां लिख दी गई हैं, आपको ये नहीं बताया गया है कि बीमारी क्यों हुई थी और परमानेंटली क्योर कैसे हो पाएगी, तो उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा आपने टाइटल पढ़ा होगा, वीडियो का आधार रहा है 3 भय से मुक्ति, भूख, भावनाएं और भविष्य। तीनों से मुक्ति पाकर आप आसानी से रोग मुक्त रह सकते हैं। तो जो नवरात्रे आए हुए हैं इनका थोड़ा सा लाभ आप भी अर्जित कीजिए। कम से कम 3 दिन का व्रत आपको जरूर रखना है। अगर आप में किसी भी तरह का रोग हुआ है तो इन 3 दिनों में आप सात्विक आहार का सेवन कर सकते हैं। ताजा फ्रूट या कच्ची सब्जियां आप इस दौरान खाइए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तामसिक आहार बिल्कुल त्याग दीजिए। भले आपके विचार नेगेटिव हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आप में रहता है, पेट के रोग आप में हो गए हैं, त्वचा के रोग आप में हो गए हैं, कमजोरी लगती है, जीने का मन नहीं कर रहा है या नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो रही है, 3 दिन का उपवास आप मेरे कहने पे कर लीजिए। 3 दिन सात्विक आहार का सेवन करना है, किसी तरह का कोई नशा न करें। सात्विक आहार में सिर्फ फल और कच्ची सब्जियां, उनके अलावा कुछ भी आपको नहीं लेना है। पेट को एक बार के लिए खाली छोड़ दीजिए। आप लगभग हर तरह के रोग से मुक्त हो जाएंगे। आपकी विचारों की शुद्धि हो जाएगी। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समय समय पर आपको उपवास करने के लिए तरह तरह के उपवास का प्रबंध हमारे धर्म में इसीलिए किया गया था ताकि इस शरीर का शोधन हो सके। आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। किंतु हमारे धर्म में या धर्म ग्रंथों में इसकी व्यवस्था की गई है समय समय पर कि शरीर की शुद्धि कैसे की जाए, क्योंकि जब शरीर की शुद्धि होगी तभी विचारों की, तभी मन की, तभी मानसिक शुद्धि आपके लिए संभव हो पाएगी। तो आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। अगले लाइव में आपसे एक बार दोबारा मुलाकात करेंगे किसी नए विषय पर।